So we are going to start AutoCAD Civil 3D today and first of all स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं सिविल 3D का यूज़ क्या है एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर फर्दर। तो सबसे पहले अपन यूज़ देखते हैं। तो देखो AutoCAD सिविल 3D जो है उसका यूज़ है, सबसे पहले रेलवे ट्रैक्स के अंदर अपन इसको काम में लेते हैं। जो रेलवे ट्रैक का डिज़ाइन होता है अगर वो आपको करना है देन वी यूज़ दी AutoCAD सिविल 3D। उसके बाद पॉन्ड के लिए अपनी पॉन्ड का मान लीजिए आपको अगर डेटा मिलता है एंड इफ़ यू वांट टू डिजाइन दी लाइक कॉन्टूरिंग एंड समथिंग तो आप AutoCAD सिविल 3D का यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ें आई थिंक यू देयर विल बी क्लियर, रेलवे ट्रैक डिज़ाइन एंड सेकेंड वन इज़ द पॉन्ड। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए अपन AutoCAD सिविल 3D का यूज़ करते हैं। नाउ उसके बाद आता है आपका रेलवे हाईवे डिज़ाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेजरली अपन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसी के लिए यूज़ करते हैं इसका। तो हाईवे डिजाइनिंग के लिए भी अपन इसका AutoCAD सिविल 3D का मेजरली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हाईवे डिजाइनिंग के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। ये लेन विड्थ वगैरह सारा कुछ आपको इसके अंदर डिफाइन करना होता है। उसके बाद कॉरिडोर अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखते हैं। नाउ दी कैनाल के लिए भी आप AutoCAD सिविल 3D का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है देखिए सिविल 3D जो वर्क करता है ना वो आपका वर्क करता है डेटा के ऊपर। डेटा आपके पास होता है, अभी बात आती है कि डेटा किस टाइप का वो अपन आगे बात करेंगे। तो डेटा जैसे डेटा आप लेके आएंगे और यहाँ पे लाके आप इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में आपकी सरफेसेस का क्रिएशन होता है। चलिए उसके बाद हिल रोड जो होती है उसके लिए भी आप AutoCAD सिविल 3D का यूज़ करते हैं। हिल पे अगर आपको कभी डाउन कभी अप जाना होगा तो आप यहाँ पे AutoCAD सिविल 3D का ही यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द टाउन प्लानिंग। अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए टाउन प्लानिंग करनी है, आपको किसी सिटी के अंदर टाउन प्लानिंग करनी है ना, तो वहाँ पे भी आप AutoCAD सिविल 3D का यूज़ करते हैं। यहाँ से आप GPS डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एडवांस है एडवांटेज है AutoCAD सिविल 3D की। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी आप AutoCAD सिविल 3D का यूज़ करते हैं। देखिए सबसे अगर जो मैं यूनिक बात आपको बताऊं तो वो ये है, मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर सिटी से दूसरी सिटी के अंदर पानी का पाइप लेके जाना है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए आपको किसी एक सिटी है आपके पास, जस्ट ए सेकेंड, मान लो यहाँ पे कोई सिटी है आपके पास, ठीक है, और मुझे इस सिटी के अंदर पानी लेके जाना है यहाँ से। हो सकता है कि इस सिटी के अंदर पानी का कोई सोर्स हो, तो मुझे इस सिटी के अंदर भी लेके जाना है इस पानी को, है ना। जो सिटी नंबर A है यहाँ पे पानी ज़्यादा है और सिटी नंबर B है यहाँ पे पानी बहुत कम है। तो आपको यहाँ से पानी कैरी करके यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। एक पाइप का पूरा आपको एक ट्रैप बिछाना होता है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि आप स्लोप डिफ़ाइन करना होता है। आपको स्लोप ऐसे डिफ़ाइन करना होता है कि जब आप यहाँ से पानी को छोड़ोगे, ठीक है, पानी जब आपका यहाँ से जाए, यहाँ से जब पानी का फ्लो हो ऐसे, तो यहाँ पे आपको कम से कम एफर्ट्स लगाने हो इसके अंदर, है ना। कम से कम आपको इंजन का यूज़ करना पड़े, कम से कम इसको पुश करना पड़े पानी को। स्लोप ऐसा होना चाहिए कि अपने आप पानी आपका इस सिटी की तरफ चला जाए। ऐसा हो सकता है कि जो सिटी A है और जो सिटी B है, तो ऐसा हो सकता है सिटी B हाई एल्टीट्यूड पे हो और सिटी A लो पे हो। तो नीचे से भी कई बार आपको ऐसे ऊपर की तरफ पानी को भेजना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप AutoCAD सिविल 3D के अंदर ही पढ़ते हैं जब आप यहाँ पे इसका ड्रेनेज सिस्टम का, और कैनाल के अंदर भी ये चीज़ स्लोप वाला मेथड आता है आपका। फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप इसका यूज़ करते हैं। आपको एक प्रॉपर फॉर्म में आपको टेबल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दी एप्लीकेशन ऑफ द सिविल 3D इज़ दी एयरपोर्ट रनवे डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए आपका किसी एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो रनवे बनता है उसका पहले सर्वे होता है ना। अभी ऐसा तो कभी नहीं होगा। देखिए अभी रनवे में क्या डिज़ाइन होता है वो सारी चीज़ें मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लो ये अभी रनवे आपको दिख रहा है, फ्लैट है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होगा कि कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है। तो ये आप सर्वे के बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है। आप ऐसे नहीं कर सकते रनवे को कि यहाँ से जा रहा है फिर थोड़ा सा ब्रेकर टाइप का आ गया, फिर सीधा जा रहा है फिर ब्रेकर आ गया। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो प्लेन है वो लैंड नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना। वो डायरेक्ट ब्रेकर पे से आगे जाके
जंप करेगा। तो ये इसीलिए आपको बिल्कुल प्लेन इसको बनाना होता है, इसके लिए आपको सर्वे करना ज़रूरी है और उसके बाद में फिर आपको ऑटोकैड सिविल 3D से इसको डिज़ाइन करना होता है। नाउ दी आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है ब्रिज डिज़ाइनिंग के काम में भी आता है, फ्लाईओवर्स वगैरह भी आप इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं सारा कुछ। अब ये सॉफ्टवेयर कौन कर सकता है, ठीक है, तो ये आप कोई भी जो ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर रखी है वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड सिविल 3D और 25 आवर्स मिनिमम इस कोर्स में लगते हैं। अब आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो गया होगा कि इस कोर्स का यूज क्या है ना, कि ये सॉफ्टवेयर अगर आप सीखते हैं तो इसमें क्या क्या करेंगे आप। तो मैंने एक मेजरली वापस से मैं आपको एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। रेलवे ट्रैक के डिज़ाइन के लिए आप इसको यूज करते हैं, नाव पॉन्ड के लिए भी आप इसको यूज करते हैं, हाईवे डिज़ाइंस के लिए, कैनाल्स के लिए, फिर हिल रोड और टाउन प्लानिंग हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एयरपोर्ट रनवे डिज़ाइन हो गया, ब्रिज डिज़ाइनिंग हो गया, ये सब आप इसके अंदर करते हैं। अब देखो मैं इसका अगर मैं सोर्स की बात करूँ ना, अगर मैं बात करता हूँ कि सोर्स क्या होगा ना, जैसे सोर्स आपको क्या चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे रोड डिज़ाइन करनी है, कहीं पे हाईवे डिज़ाइन करना है, तो मैंने कहा कि मुझे जयपुर के अंदर हाईवे डिज़ाइन करना है। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जयपुर के अंदर अगर आपको हाईवे डिज़ाइन करना है तो आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए, डेटा आपको ऐसा चाहिए जो X, Y एंड Z की फॉर्मेट में हो। तो इस डेटा को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट डेटा बोलते हैं। कोऑर्डिनेट डेटा क्या होता है, कोऑर्डिनेट डेटा को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। अभी राइट टाइम पे आप इस टाइम पे अर्थ पे हैं, तो अगर आप अर्थ में मान लीजिए कहीं किसी एक लोकेशन पे हैं, किसी सिटी के अंदर है, और मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ पर है, तो आप एक सिटी का नाम बता सकते हैं अगर आपको सिटी का नाम पता हो तो। अगर मान लीजिए आपको सिटी का नाम नहीं पता तो आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ही लेते हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं कि इस सिटी का इतना कोऑर्डिनेट है, इस सिटी से अगर मैं इतना इस कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा तो ये दूसरा सिटी आएगा। तो हर एक जगह का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डिफाइन है पूरी अर्थ के ऊपर। पूरी अर्थ की बात नहीं, आप पूरे यूनिवर्स की बात कर लीजिए, कोई सा भी प्लेनेट है तो उसका एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डिफाइन है। अपने को पता होता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला प्लेनेट इस कोऑर्डिनेट पे है। तो अगर आपका कोऑर्डिनेट नहीं हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सा भी आपका मिशन जो सैटेलाइट्स वगैरह है लॉन्च कर पाओ आप। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिलता है ना आपको, अर्थ के कोऑर्डिनेट्स अपन कुछ 2-3 अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि थोडोलाइट का आपने नाम सुना होगा, टोटल स्टेशन का आपने नाम सुना होगा। तो ये वहाँ से कोऑर्डिनेट्स आप लेके आते हैं, फिर ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो ये था एक सोर्स था आपका, ये सोर्स था जहाँ से आपको डेटा मिलते हैं। अब जैसे ही आपको ये XYZ की फॉर्म में डेटा मिला, आप क्या करते हैं, एक सरफेस क्रिएट कर देते हैं। सरफेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में सारा अलाइनमेंट वगैरह आपका बनता है। आपने एक सरफेस, टेम्पररी सरफेस आप मान लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें होती रहती है। वो अपन देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे अपन चीज़ों को परकुलेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट डेटा के ऊपर वर्क करता है। आई थिंक ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब मैं एक बार आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखते हैं। तो देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है ना। जिस तरीके से ऑटोकैड इज़ लॉन्च्ड बाय दी ऑटोडेस्क, सेम लाइक ऑटोकैड सिविल 3D भी लॉन्च हुआ है ऑटोडेस्क के द्वारा ही। और जो ऑटोडेस्क इसका जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, यूएस के अंदर, ये सारी चीज़ें। एंड इसका फाइल फॉर्मेट जो मैटर करते हैं ना, इसका फाइल फॉर्मेट है .dwg, सेम लाइक ऑटोकैड। ऑटोकैड ये जब भी अब फाइल फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। प्लीज़ राइट हियर द फाइल फॉर्मेट ऑफ ऑटोकैड सिविल 3D एंड ऑटोकैड दोनों का सेम होता है, ठीक है। एंड ऑटोकैड इज़ दी .dwg, ड्राइंग फॉर्मेट में ही होता है इनका दोनों का। अभी फाइल फॉर्मेट का मतलब होता है जैसे आप कोई भी एक पिक्चर क्लिक करते हैं तो उस पिक्चर पे क्या होता है, अगर आप रीनेम करेंगे उसको तो उस पिक्चर के एंड में लिखा हुआ मिलेगा आपको .img, इमेज फाइल होती है, जेपीजी फाइल होती है आपकी, है ना, PNG फॉर्मेट होता है। ये सब इमेज के फॉर्मेट्स हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो हर एक सॉफ्टवेयर है उसकी फाइल के कुछ ना कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो ऑटोकैड सिविल 3D की फाइल का फॉर्मेट जो है .dwg होता है।
अब मैं आपको इसके इंटरफेस पे लिए चलता हूँ, इसके इंटरफेस के बारे में अपन बात करते हैं। इंटरफेस के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो क्या क्या मिलता है आपको। अभी आप देखो यहाँ पे ऑटोकेड के जैसा ही ये लग रहा है ना, बट इट्स नॉट ऑटोकेड। आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्विच करके दिखाऊंगा तो ऑटोकेड सिविल 3D ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का, सबसे पहले तो मैं आपको वर्क स्पेस को स्विच करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको सबको। यू कैन सी हियर दिस वन, drafting and annotation. When you click on this one, you can see different types of workspace you have. Like if I click on the Civil 3D, so that you can see here the Civil 3D workspace is open now. So this is the Civil 3D. तो यहाँ से आप वर्क स्पेस को स्विच करते हैं। अंडरस्टूड? ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था। किसी कस्टमाइजेशन पे आपको क्लिक करना है, देन यू कैन स्विच द वर्क स्पेस फ्रॉम हियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दी I want to know what is the things are visible here. So you can see this is the GUI. The whole screen is visible to you. This is the GUI. Okay, now the question is, what is the GUI? I write here about the GUI, and please maintain your notes with me. So the term is the GUI. Okay, so GUI is when we open any software. Okay, when we open any software, the first screen is visible. The first screen is visible, that is called GUI. That is called GUI. तो ये GUI होता है आपका। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसका जो फर्स्ट स्क्रीन आपको विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड GUI. तो ये GUI आई थिंक क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दी, अभी आप यहाँ पे देखते चलिए ना, सारी चीज़ें हम समझते हैं एक बार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका टाइटल आपके दिख रहा है आपको कि यहाँ पे लिखा है ऑटोडेस्क ऑटोकैड सिविल 3D 2018 वर्जन है। ड्राइंग 1 आपका जो फाइल का नाम है, और उसके बाद में आपको फाइल फॉर्मेट .dwg लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो .dwg आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन, ये फाइल का नाम है और फिर .dwg लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है, इंफॉर्मेशन सेंटर आता है आपका पूरा, एंड देन यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सारे आपके टूल्स हैं ना, ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये आप यूज करते हैं, और ये आपके मेन्यू बार है पूरा। तो टूल बार और मेन्यू बार आपका ऊपर हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे टाइटल बार आ गया। इधर जो एक साइड में आपको ऑप्शन ओपन हो रखा है, इसको बोलते हैं टूल स्पेस, दैट इज़ दी टूल स्पेस है ना, ये जो होता है आपका टूल स्पेस होता है। अब टूल स्पेस के अलावा जो आपको यहाँ पे जो विजिबल है, दिस वन, ये वाला एरिया ना, येलो लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है ना आपका, पूरा वर्क स्पेस होता है आपका, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। तो ये आपका वर्क स्पेस है, इसी पे ही आप काम करते हैं, ठीक है, इसी पे ही अपन पूरा काम करेंगे अपना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दी, अपना यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाली लास्ट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो एक आपको इस तरीके से UCS बोलते हैं इसको, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बना हुआ दिखता है। इसी से आपको पता चलता है कि डायरेक्शन किधर है, कितना आपको मूव करना है X और Y में। जैसे ये X बना हुआ है, ये Y है, अगर Z होता तो यहाँ पे Z हो जाता। तो X और Y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है प्लानिंग। 2D की जब आप बात करो तब X और Y में ही बात होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द नेविगेशन बार। यहाँ पे व्यू कंट्रोल मिलेगा आपको, जैसे टॉप व्यू, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं। ये नेविगेशन बार है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखती है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस GUI, दैट इज द कमांड लाइन। ये कमांड लाइन होती है आपकी। आप कोई भी चीज़ अगर आप इसके अंदर बनाएंगे तो आपको इसी में कमांड देनी होगी। आप यहाँ पे जब टाइप करेंगे तभी चीज़ें बनेंगी।
तो ये था एक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड सिविल 3D। और अब हम इसके बाद में ऑटोकैड सिविल 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली आपको लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको ऑटोकैड सिविल 3D सीखना है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अब उन लोगों के साथ भी इसको शेयर करें जिनको सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है या वो सीखना चाहते हैं और इसके हाई प्राइजेस के कारण वो सीख नहीं पा रहे हैं।